नमस्कार दोस्तों। दो टर्म्स हैं, उनकी इंग्लिश तो आपने बहुत सुनी होगी। उनसे डील कैसे करना है वो चर्चा करेंगे। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। यूथ में भी ये प्रॉब्लम आ रही है अनफॉर्चुनेटली, एंड इसके बेस पे जाएंगे। विदेशी ज़्यादा क्या कहते हैं और अंग्रेजी क्या लिखी है और डेफिनेशनें क्या हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजी, और ये इसके चक्कर में नहीं डलेंगे। थोड़ा सा अपने देश के हिसाब से जैसे चीज़ें होती हैं उससे चर्चा करेंगे। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे। एंड मैं ये कहूँगा कि एंग्जाइटी इज़ प्रिल्यूड टू डिप्रेशन। डिप्रेशन में आदमी सीधा नहीं पहुँचता नॉर्मली कोई। डिप्रेशन आपको पता है हमें एक उदासीनता की स्टेट है, ठीक है। परपेचुअल आदमी देखने में दुखी लगता है, यार ही इज़ डिप्रेस्ड, मतलब ऐसे करके बोलते हैं। पर कोई भी आदमी नॉर्मल से सीधा डिप्रेस एकदम नहीं जाता, उसमें ट्रांजिशंस वाली स्टेज भी होती है जिसमें इनिशियली एंग्जाइटी इज़ अ वर्ड, ठीक है। जो लोग बहुत एंग्शियस रहते हैं, सस्टेन्ड बेसिस पे रहते हैं और एंग्जाइटी उनकी लाइफ का एक पैटर्न बनता है, दे आर लाइकली टू फॉल इनटू द गड्ढा विच इज़ अ बिग गड्ढा ऑफ डिप्रेशन। आप ऐसे समझें। तो जो डिप्रेशन में है, क्या वो लोग एंग्शियस हैं? मे बी वो रहे होंगे, अब नहीं है। एंग्जाइटी में क्या है? एक्शन है। डिप्रेशन में क्या है? कोई एक्शन ही नहीं है, किसी एक्शन की चाहत नहीं है। एंग्जाइटी में क्या है कि आप कुछ चाहते हैं, वो होगा नहीं होगा, आप उसके लिए एंग्शियस हैं। आपने कुछ करा है या आप करने जा रहे हैं, वो आपके मन माफिक होगा, मन माफिक रिजल्ट आएगा, मिलेगा, तो एंग्शियस है। एंग्शियस में क्या? देयर इज समथिंग, रिजल्ट इज देयर। वही एंग्जाइटी देता है। मतलब आपको देखना है कि जहाँ भी एंग्शियस पना है ना, जैसे क्या होता है, मतलब आप जहाज की पकड़ने जा रहे हैं टैक्सी में और वो जैम में फंसे हैं, तो एंग्जाइटी आती है थोड़ी। अब एंग्जाइटी आती है कि मैं पकड़ पाऊंगा नहीं पकड़ पाऊंगा, तो यू बिकम एंग्शियस बिकॉज देर इज सम रिजल्ट विच इज गोइंग टू हैपन। क्या मैं पकड़ पाऊंगा, क्या मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। ऐसे वाली सिचुएशन में क्या होता है, अगर आपने जहाज पकड़ लिया तो वो एंग्जाइटी वहीं छूट जाती है। या नहीं पकड़ा, मिस हो गया, तो 5-10 हज़ार रुपये की टिकट का लॉस हो गया। यू स्टिल डील विद सच रिजल्ट्स इन लाइफ, ठीक है, कि जो पता चल गया हो गया एंड यू मूव हेड, ठीक है। बट देन देर आर सम परपेचुअल थिंग्स विच आर नॉट इन योर हैंड। कि मतलब मेरे को जैसे बच्चे की एंग्जाइटी पाल ली किसी ने, लेडी ने या किसी इंसान ने, ठीक है, कि इसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। अब उसने एंग्जाइटी पाल ली पर रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। नौकरी क्योंकि बच्चे की लगनी है। अब वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पर्सनैलिटी ठीक है नहीं है, स्किल सेट है नहीं है, वो यहाँ पेरेंट पैसा दे रहा है, कर रहा है, बट ये तो एक डायनेमिक सिचुएशन है ना। एंड स्पेशली इसमें अगर उसने आकांक्षाएं ऊपर रख ली अपनी कि भाई मेरा वाला तो बच्चा यहाँ पहुँचना चाहिए और बच्चा इस लायक है, तो अब इसको एंग्जाइटी ये है कि ये यहाँ पे रहेगा तो फिर हमारा तो ख़ानदान का तो लेवल नीचे चला जाएगा, फिर लड़की कैसे मिलेगी, नहीं इसको तो यही होना चाहिए, नहीं ये तो है नहीं, तो ये एंग्जाइटी है। और जब आपने लाइफ में, क्योंकि मैं इसका थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ भी जाऊँगा, क्योंकि पहले अगर हमने ये समझा ना कि ये आ कहाँ से रहा है। बहुत लोग बोलेंगे, मेरा मेडिटेशन का वीडियो भी था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ, बिकॉज मैं ये कहूँगा मैंने बहुत अच्छी तरह से अपनी तरफ से समझाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लंबा वीडियो को देखता नहीं है। उसमें मैंने उस वीडियो को 3-4 बार खुद देखा कमेंट्स देखने के बाद कि ऐसा तो नहीं कि मैंने कहीं समझाया नहीं, पर मैंने रियलाइज़ किया कमेंट्स लोग 5 मिनट 7 मिनट देखने के बाद ही लिखना शुरू कर देते हैं, कभी किसी चीज़ को टोटलिटी में नहीं देखते, ठीक है। और उसी को मैं आज यहाँ लिंकअप करूँगा कि अगर वैसे देखा जाए एंग्जाइटी हो रही है तो मेडिटेशन करो, पर वो वही मैं बता रहा हूँ, वो एंग्जाइटी फिर आएगी, क्योंकि सोर्स से तो हम डील नहीं कर रहे, हम सिम्टम से डील करना चाहते हैं। सोर्स लेवल पे क्यों नहीं जा रहे? उसमें मैंने इतनी खूबसूरती से बताया था एंग्जाइटी का जिस तरह होता है कि अगर आपकी एक प्लम्बर की जो पाइपलाइन होती है ना बाथरूम की, वहाँ से कहीं कुछ लीकेज है, टूटा हुआ है और उससे सीपेज आ रही है, सीपेज आने से फिर को पेंट खराब होता है या टाइल से कुछ निकलता है, ये करता है। अगर आपको सुपरफिशियल लेवल पे कहीं आपके बेडरूम के अंदर सीपेज आ रही है, क्योंकि वो बाथरूम वाली दीवार कॉमन है, तो आप उसकी पुट्टी हटाओगे, खर्चोगे और उस पर दोबारा पेंट कर दोगे और सोचोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो वो ऐसा लगेगा कि हाँ सॉल्व होगी। एक बार वो गंदगी दिख रही थी, थोड़ी सफाई हो जाएगी और वो सीपेज फिर आ जाएगी, क्योंकि सीपेज तो हो रही है। जहाँ इलाज उस दीवार को तोड़ के उस पाइप को निकाल के एक नई पाइप लगाना है,
वो जब तक इलाज नहीं होगा, आप कितना मर्जी सुपरफिशली चले जाएं, कोई दवाई खा लें, ये खा लें, वो निकल क्यों रहा है? जैसे वो बोलते हैं ना, आयुर्वेद और एलोपैथी का यही सिस्टम है कि पर वो है कि जब मतलब आपको समझना है कि सोर्स कहाँ से आ रहा है आपके एंग्जाइटी का। आपने मेडिटेशन कर लिया, आप रिलैक्स हो गए, आपने वो यू हैव टू गो टू द सोर्स, क्योंकि बिना एंग्जाइटी के सोर्स पे जाए, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग इशू, कुछ भी हो रहा होता है ना, आप किसी पेरेंट को बताने की कोशिश करो, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, अरे खुश रहा करना यार, अरे मैं हूं ना, अरे ऐसे, ये ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बैठ के कोई 5 मिनट नहीं बोलता। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारे वीडियो से ही सूदिंग लगता है, एंड आई टेक इट एज ए वेरी ग्रेट कॉम्प्लीमेंट कि एटलीस्ट मैं बात तो कर रहा हूँ। हाँ, आपके साथ डायरेक्ट बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी काफ़ी जिन लोगों को सूदिंग लगता है, प्लीज़ फिर फ्रेश लिखो, ताकि मुझे अंदर से फिर से और जज्बा रहे इस तरह के वीडियोस बनाने का कि यार बंदा एंग्शियस है, तुम कह रहे हो ये है ही नहीं, मतलब उसको उसके उस सारी सिस्टम को वो कह रहा है मेरे को एंग्शियस पना हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। तो उसकी सिचुएशन को एकदम ज़ीरो मत करो, जस्ट आस्क हिम कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। प्रिपरेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है, विजडम है, पता नहीं है, क्योंकि यही सोर्सेज हैं एंग्जाइटी के। एंग्जाइटी के सोर्स ये हैं कि एक ऐसी चाहत जो शरीर और आपकी इंटेलेक्ट इज नॉट कैपेबल ऑफ अचीविंग इट, एंड यू आर वेरी एंक्शियस अबाउट इट बिकॉज यू वांट इट वेरी डेस्परेटली। आइदर देयर आर टू चॉइसेस टू यू, आइदर यू लीव लेट गो ऑफ दैट वांट कि भैया ये हमसे तो ना हो पाए ठाकुर, हमसे तो ना कर पाई, हम ना कर पाई करके, जैसे वो मूवीज़ में डायलॉग मारते हैं, ठीक है। तो या तो आप ये बोल दो कि मेरे से तो होता नहीं, ठीक है, और भाई छोड़ दो। पर चाहत है तो फिर अपने आप को उस लेवल पे लाओ। दोनों में से किसी चीज़ को तो आपको करना ही पड़ेगा। ये वाले लेवल को बढ़ाने में टाइम लगेगा। चाहत आपने कर ली 15 दिन में, लेवल बढ़ेगा 3 महीने में आपका, तो वो चाहत को पोस्टपोन करना पड़ेगा किसी भी चीज़ में। ये एक फैक्ट है लाइफ का। पर ये लोग बहुत, इन चीज़ों को लोग इस तरह नहीं देख रहे, नहीं समझना चाह रहे। एंड फिर क्या होता है, जब आपका ये एंग्जाइटी में लॉन्ग टर्म आपका फेलियर्स रहता है, लाइफ कहीं जा नहीं रही होती, और क्योंकि बॉडी ना बड़ी शैनी है, बॉडी कैन नॉट बी इन दैट कांस्टेंट स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, बिकॉज उसमें डोपामिन, सेरोटिन, एंडोफॉर्मिन, ऑक्सीटॉक्सिन और पता नहीं कोई और, उस सारे मिसमैच हो रहे हैं, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ रहा है, आपका ही बढ़ रहा है, तो फिर बॉडी थोड़े देर में ये बता देती है दिमाग को कि तेरे बस का कुछ नहीं है, फिर आप डिप्रेशन में ऐसे बढ़े, हमसे तो कुछ ना हो पाए, हम तो किसी लायक नहीं। वो एक अलग स्टेट है। तो जब आप ये एंग्जाइटी में बहुत घूम रहे हो, तो आपको यहाँ एड्रेस करना है, क्योंकि फिर वहाँ गड्ढे में जब आप गिर गए, आज के दिन व्हाट इज हैपनिंग इज, डिप्रेशन में जो लोग जा रहे हैं, इंडिया में बहुत लोग जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, यंगस्टर्स जा रहे हैं, बुजुर्ग भी जा रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक रहेगा, उनको मैं अलग से हैंडल करूँगा। यहाँ यूथ के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप उसमें जा रहे हो तो सपोर्ट नहीं आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली। सपोर्ट कोई पड़ोसी का तो आएगा नहीं, किसी जानकार का ही आएगा। जानकार कौन है? पेरेंट्स। जानकार यानी आपके रिश्तेदार। अब उनको उतनी नॉलेज ही नहीं है, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि मेंटल हेल्थ इशू होता है, इतने हो ऐसे थोड़ा होता है, हमारा थोड़ा ऐसा कुछ नहीं होता, मान ही नहीं रहे। फिर क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये दो वर्ड्स बना रखे हैं अंग्रेजी के। ये अपने अंग्रेजी देखो, मैं इनको डाउन नहीं करूँगा क्योंकि एक दवाई लिखता है, पर जब दवाई लिखने की बात तक नौबत आ गई है तो फिर कहानी और ख़राब हो चुकी है। उससे पहले बहुत कुछ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जैसे हम मेंटल, मैं इसको बताऊंगा आप लोग को क्या करना है, इसके लिए सोल्यूशन बताऊंगा, होपलेसनेस पे नहीं छोड़ूंगा, तो आराम से शांति से देखना। एंग्जाइटी कम्स फ्रॉम लैक ऑफ कंट्रोल। टू मच ऑफ एंग्जाइटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ, ठीक है, मेक्स यू फील वर्थलेस, makes you feel not wanting anything, makes you feel that you will not reach anywhere, nothing will happen. That becomes a depression state. So what you need to do is, in this, start from your bedroom. Start from your bed. Make your bed. Oh, it sounds very simple, cliche. Your mind will say, यार बेड तो बनता है मेरे से, चाहते यहाँ है, एंग्जाइटी यहाँ है, बेड बनाने की एंग्जाइटी थोड़ा है। जिनके भी एंग्जाइटी है और डिप्रेशन में है, उनके जाके बाथरूम देख लो, उनके जाके बेड देख लो, बुरे हाल हैं। उनके कमरे देख लो, उनके कपड़े देख लो, उनकी पर्सनल हाइजीन देख लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, यू हैव टू स्टार्ट वेयर यू विल श्योरली सक्सीड, देयर इज नो चांस ऑफ नॉट सक्सीडिंग। लाइक वेकिंग अप एट द सेम टाइम एवरी डे। आई एम नॉट टेलिंग 4 o'clock उठो, 5 o'clock उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और पता नहीं क्या क्या करो, उतने मैं फरमाइशी प्रोग्राम नहीं बोल रहा,
बट मैं कह रहा हूँ एक डिसेंट वर्ल्डली टाइम पे डिसेंट रेगुलर रूटीन बनाओ। सब द biggest thing once you get into depression and you're in anxiety and all this system is that routine goes for a sick। रात को भी सो नहीं रहे क्योंकि एंक्शियसनेस है। क्यों एंक्शियसनेस है? क्योंकि पूरे दिन में कुछ वर्थवाइल किया ही नहीं, और आने वाले दिन की चिंता है कि अगले वाला दिन भी ऐसा ही वर्थलेस निकलेगा जैसा आज है, और उसमें नींद नहीं आती, फिर सुबह उठते हो फिर किसी के लायक नहीं रहते। तो साइकिल को रिवर्स करना है। यू स्टार्ट फ्रॉम योर बेडरूम एंड बेड। अपने बेड को और बेडरूम को डीक्लटर करो, साफ़ सुथरा करो। अपना गरीब हो, अमीर हो, बच्चे हो, स्टूडेंट हो, स्ट्रगलर हो, नौकरी एक करके छूट गई है, अच्छी नहीं मिल रही है, कुछ भी चल रही है, मैरिटल लाइफ ख़राब चल रही है, डिप्रेशन हो रहा है, आदमी हो औरत हो, पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है, मन नहीं मिल रहा, लड़ाई झगड़े, कुछ भी कारण हो रहे हैं जीवन में, बेड तो अपना टच बनाओ, अपना अलमारी तो सेट रखो, कपड़े तो सेट रखो, शरीर को सेट रखो। इट विल गिव यू, सुबह सुबह इट विल गिव यू, मैंने 5 काम कर लिए, एंड इट विल गिव यू दैट एनर्जी कि यार कुछ भी नहीं होगा ना इस दिन में, तो रात को जब सोऊंगा तो कम से कम आई विल कम बैक टू दिस बना बनाया अच्छा बेड। नहीं तो आपने जिस हालात में अपना रूम छोड़ के गए, जूते उधर, चप्पल उधर, झाड़ू नहीं लगी, बेड नहीं बना, बाथरूम में ऐसे गीला सा, टावल गीला छूटा हुआ है, बिल्कुल बदहाल, एंड आप कहीं चले गए अपने सो कॉल्ड एंग्जाइटी जिस वजह से हो रही थी एस्पिरेशंस मीट करने, पूरे दिन धक्के खा के आए और कुछ अचीव नहीं किया, यू कम बैक टू सेम मिजरेबल स्टेट एंड अगेन दैट साइकिल रिपीट्स। कम से कम वंस यू कम बैक, आपका कमरा अच्छा था जो छोड़ के गए, आपका बेड अच्छा था, आपने कहा यार ये तो मेरे हाथ में। तो स्टार्ट फ्रॉम डूइंग दीज थिंग्स। एंड सबसे बड़ी चीज़ है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन से निकलने का रामबाण उपाय बता रहा हूँ, स्टार्ट डूइंग थिंग्स विद हैंड्स, यूज़ मोर हैंड्स। जैसे मैंने बोला बेड बनाना है, हैंड्स, गार्डनिंग कर सकते हो, हैंड्स, ठीक है, अपना मालिश मुलिश मेकअप ये वो सारे हैंड्स, ठीक है, बर्तन धो सकते हो, हैंड्स, खाना बना सकते हो, द बेस्ट, खुद खाना बनाना, बिकॉज इट गिव्स यू दैट कि यार ठीक है कुछ होगा नहीं होगा, खाना बनाना तो मुझे आता है, या खाना बनाना तो मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि अभी भी आटा बहुत सस्ता मिल जाता है गवर्नमेंट से, अदरवाइज पेरेंट्स से भी। तो इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं, जब आप हाथों से चीज़ें करने लगेंगे यू विल फिगर आउट थिंग्स विल हैपन। यू डोंट हैव टू बी एंग्शियस अबाउट द रिजल्ट। लाइफ में अगर कुछ नहीं मिला तो कम से कम लर्निंग तो मिलेगी उसके अंदर से। एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स में फेल हो जाऊंगा, फिर क्या होगा, एक बहुत बड़ी हिचक है। मैं अगेन आपको एक इन्फो ग्रुप का नीचे व्हाट्सएप पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, वेर इन आई एम टेलिंग द यूथ एंड ट्राइंग टू पुल देम अप, ऐसे पकड़ो, दर्द होता है वैसे ऐसे पकड़ के ऊपर, जैसे नहीं करते इधर बैठ ऐसे वाला, तो ये वाला करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई मे साउंड लिटिल हार्श ऑल्सो ड्यूरिंग दोज वेबिनार्स एंड इंट्रैक्शन, बट अगर आपको जुड़ना है उस ग्रुप पे आप जुड़ सकते हो, थोड़ा बहुत तो आपका डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिविजुअल कंसल्टेशंस के लिए इतने मेरे को डिमांड आ रही है, वो इतने, मैं बता रहा हूँ इतने मरे हुए से हो गए हैं लोग, और मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और वो ज़्यादा फीस देने को भी तैयार हैं। फिर मुझे लगता है ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, बंदा वैसे ही ऐसी तैसी हो रखी है उसकी, एंड फिर वो मन ही नहीं करता सच बताऊं उससे डायरेक्ट एक आदमी से बात करने का। 100 200 500 से कर रहे हो और वो अपना चुपचाप टेक अवे करके उसका भला हो जाए तो ठीक है, बिकॉज मिजरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इनएक्शन बहुत हो गया है, ऐसे डिप्रेशन हो गए, बोले तू निकाल, हमें कोई नहीं निकालने वाला, आपको देख लो, क्योंकि किसी को मज़ा नहीं आता, कोई फ़ायदा नहीं है, कितनी कोई कंसल्टेशन देगा, खुद ही निकलना है आपको ये, ठीक है। माँ बाप 2 4 5 बार बोल देंगे, उसके बाद वो गिव अप कर देंगे, शरीर बेडौल हो जाएगा, एक्सरसाइज करते नहीं, ठीक है, और साफ़ सफाई में रहते नहीं, बहुत बड़ा विशियस साइकिल है, ठीक है, उससे निकलना बहुत ज़रूरी है। जब भी आई विल समराइज एंड फिनिश द वीडियो क्विकली, कि एंग्जाइटी में जब भी घुस रहे हैं आप, चाहे महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप यंग हैं या मिडिल एज हैं या ओल्ड हैं, आपको दिखना चाहिए कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट बहुत दिन में इसमें रहा तो डिप्रेशन ही है, क्योंकि मेरी बॉडी एक स्टेज के बाद गिव अप कर देगी। बॉडी कांस्टेंट हाइटन्ड स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट में, जहाँ वो भी नेगेटिव एक्साइटमेंट में, एक तो होता है ना कि मूवी देखने जाना है, फॉरेन कंट्री घूमना है, मेरे गर्लफ्रेंड से मिलना है, वो एक वो वाला अलग होता है, उसमें स्ट्रेस नहीं है ज़्यादा, ठीक है,
क्योंकि वो वैसे एक्साइटमेंट है। ये एंग्जाइटी वाला जो एक्साइटमेंट है, नेगेटिव एक्साइटमेंट है, जहाँ बॉडी नहीं ले सकती बहुत, उसके बाद बॉडी कहेगी तू किसी लायक ही नहीं है, क्योंकि बॉडी को भी अपना एस्केप चाहिए। डिप्रेशन में क्या हो जाता है, डिप्रेशन में क्या हो जाता है कि आपका माइंड ही बस बहुत अफेक्टेड हो गया। शरीर को तो एक तरह से आराम ही है, अगर आप देखो शरीर का क्या हो रहा है, आपके हाथ पैर, लंग्स वंग्स, लिवर, बाकी तो रेस्ट पे है, बस माइंड डिप्रेस्ड है। तो उसने एंग्शियस करके सारे आपकी बॉडी ने रिवोल्ट किया माइंड के लिए कि तू किसी लायक ही नहीं है और हम मुझे आराम करने दे। एंग्जाइटी में क्या था, काम हो रहा था, मतलब देयर वाज सम एक्टिविटी हैपनिंग, देयर वाज सम पैनिक, सम भाग दौड़, समथिंग वाज हैपनिंग, तो बॉडी वाज सफरिंग एंड देन बॉडी गिव्स अप एट सम स्टेज। ये स्टोरी के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, बट ये मैं बता रहा हूँ ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सको कि ये ऐसा हो रहा था। तो जब मैं बहुत एंग्जाइटी में बहुत दिन मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ डिप्रेसिव स्टेट में आ जाऊंगा, और इस स्टेट में से निकलना और मुश्किल है, क्योंकि ये और फाइनल नीचे वाली स्टेट है। निकाला जा सकता है, निकलते हैं, लेकिन ये एंग्शियस वाले में जब हो रहा है, एंड जब आप अपने आसपास लोगों को एंग्जाइटी प्रोन देखते हो, तो शीतलता देने का काम आपका होना चाहिए। अगर आप उस घर के बुजुर्ग हैं, उस घर के पापा हैं, मम्मी हैं, कई तो बार मैं देख रहा हूँ पेरेंट्स ही एंग्जाइटी दे रहे हैं बच्चों को, वो तो सबसे बड़ा पाप है। बच्चे तो वैसे ही आज के टाइम पे इतने एंग्शियस और इस तरह चल रहे हैं, आप उनको और एंग्जाइटी दे रहे हो। तो जब ये समझ जाओगे ना एंग्जाइटी ज़्यादा, तो फिर यू विल, नहीं तो मैं पेरेंट्स जो आते हैं डिप्रेशन बच्चे के लिए, वो उन्हीं ने धकेला होता है। कई स्टेज में उनको पता चल जाती है ये बात, जब मेरे जैसे से बात करते हैं, और कई में जैसे आप लोग इससे पहले नहीं जान रहे थे सिस्टम, तो अब पता चल जाएगी। तो जब भी किसी को एंग्शियस देखो बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ वॉर्न हिम अबाउट दिस कि द फ्यूचर इज़ दिस। अब वो 2 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, 1 से 6 महीने बॉडी लेती है नॉनसेंस, बहुत नॉनसेंस लेती है, उसके बाद गिव अप करती है। तो जस्ट फिगर इट आउट, रिड्यूस दोज एंग्जाइटी लेवल्स, ठीक है, एंड सी वेयर यू कैन अपनी एस्पिरेशंस कम कर लो, डिज़ायर्स वांट कम कर लो, या अपनी ये बढ़ा लो, क्षमता बढ़ा लो। दो में से एक करना पड़ेगा। ये भी नहीं बढ़ा रहे, ये भी कम नहीं कर रहे, तो ये गैप रहेगा। ये गैप ही एंग्जाइटी है, और सस्टेन्ड गैप ऑफ दिस एंग्जाइटी विल लेट यू गो इनटू दिस गड्ढा। सो आई होप आई हैव हेल्प्ड पीपल जो इस गड्ढे में ना गिरे, ठीक है। प्लीज़ बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।